चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हल्द्वानी में मंदिर के पास मिला गोवंश का कटा सिर। हल्द्वानी में देर रात मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिलने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और कई दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें जबरन बंद करा दिया। हाईवे पर भी भीड़ ने नारेबाजी और पथराव किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेकर स्थिति शांत करने की कोशिश की। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई। उत्तराखंड के 2 इंजीनियर जय आदित्य नौटियाल और सुमितेश नैथानी ने 3 स्थानीय भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के लिए विशेष पहाड़ी एआई विकसित किया है। दोनों इंजीनियर यूरोप की नौकरियां छोड़कर भाषा संरक्षण के उद्देश्य से 1.5 साल तक राज्य भर में घूमे और बोलियों के उच्चारण और पैटर्न का अध्ययन किया। देहरादून में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस एआई को लॉन्च किया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने इसे नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम बताया। ये एआई स्थानीय भाषाओं में सवालों के सटीक जवाब देगा। उत्तराखंड को मिली सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान। टिहरी जिले की ग्राम सभा धार गांव में 21 साल 32 दिन की शिवानी राणा निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई। इससे पहले ये रिकॉर्ड चमोली की प्रियंका नेगी के नाम था। शिवानी ने बताया कि वो ग्रामीण विकास और युवा सहभागिता को बढ़ावा देने पर काम करेंगी। जुलाई में हुए चुनाव में उम्र कम होने पर नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन उपचुनाव में उम्र पूरी होने के बाद वे निर्विरोध चुन ली गयी। शिवानी बीएड की छात्रा है और पंचायत में शिक्षा, जल संरक्षण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कहती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ताजपोशी। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पदभार संभाला। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या, करण माहरा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को जनता इस बार सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग और संगठन की कमियों को दूर करने पर जोर दिया। वहीं हरीश रावत ने 2002 की तरह फिर परिवर्तन लाने का दावा किया। समारोह में गोदियाल और प्रीतम सिंह साथ बैठे नजर आए और संगठन में एकजुटता दिखाई दी। अल्मोड़ा की नाबालिग छात्राओं को नैनीताल बुलाकर किया रेप। अल्मोड़ा की 2 नाबालिग छात्राओं को नैनीताल बुलाकर होटल में रेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी एक नाबालिग लड़का और एक 19 वर्षीय युवक है। परिजनों ने 13 नवंबर को लड़कियों के लापता होने की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दोनों छात्राएं 11 नवंबर को स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास ढूंढा, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की और आरोपियों की पहचान कर केस में कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के जल प्रहरी कांडपाल को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखंड के मोहन चंद्र कांडपाल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को उन्हें ये सम्मान देंगी। कांडपाल पिछले 36 वर्षों से पहाड़ों में जल स्रोतों के पुनर्जीवन, पौधारोपण और नदी संरक्षण पर काम कर रहे हैं। उनकी पानी बो पानी उगाओ मुहिम से 40 गाँवों के नौले धारे फिर से सक्रिय हुए हैं। यहाँ तक कि रिस्कन नदी में भी जल स्तर बढ़ा है। कांडपाल कहते हैं कि सामुदायिक भागीदारी से जल संकट को दूर किया जा सकता है। नियमितीकरण की मांग पर उपनल कर्मचारियों का धरना जारी। नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों का धरना देहरादून में 7वें दिन भी जारी रहा। इसी दौरान दिवंगत महिला उपनल कर्मचारी नीलम डोगसर को श्रद्धांजलि दी गई। संयुक्त मोर्चा संयोजक विनोद गोदियाल ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया और कहा कि नीलम डोभाल डिप्रेशन के कारण मजबूरन आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर विवश हुई। नीलम और उनके पति दोनों उपनल कर्मचारी थे और 10 नवम्बर से हड़ताल में शामिल थे। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की। पंचकुला से लापता 2 सगी बहनें उत्तराखंड में मिली। पंचकुला के सेक्टर 21 क्षेत्र से 2 नवंबर को लापता हुई 2 सगी बहनों को पुलिस ने उत्तराखंड में सकुशल बरामद कर लिया। दोनों बहनें भाई से विवाद होने के बाद घर छोड़कर निकल गई थीं। 3 नवंबर को भाई ने पुलिस चौकी में शिकायत देकर बताया कि 19 और 16 वर्ष की दोनों बहनें अचानक घर से चली गई और उनका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मोबाइल सर्विलांस और टीमों की तैनाती के बाद दोनों को उत्तराखंड में खोज लिया गया। पुलिस उन्हें पंचकुला लेकर लौटी और परिजनों को सौंप दिया। टिहरी की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी शिवानी। टिहरी जिले की धार गांव ग्राम सभा में पंचायत उपचुनाव में 21 वर्षीय शिवानी राणा निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई। वह बीएड की छात्रा हैं और अब इलाके की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बन गई हैं। पहले जुलाई में हुए चुनाव में उनकी उम्र कम होने पर नामांकन रद्द हो गया था, लेकिन 16 अक्टूबर को उम्र पूरी होने पर उपचुनाव में उन्होंने पुनः नामांकन भरा और निर्विरोध जीत दर्ज की। शिवानी युवाओं की भागीदारी, शिक्षा, जल संरक्षण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कहती हैं। गोपेश्वर में 5 दिन से पेयजल संकट गहराया। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डों में नलों से पानी न आने के कारण लोग रात के समय टैंकरों का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग आधी रात तक लाइन में खड़े होकर पानी भरने को मजबूर हैं। निवासियों ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग ने स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लंबे संकट ने दैनिक जीवन और स्वच्छता व्यवस्था पर असर डाला है।
उधम सिंह नगर में घर में घुसा चोर पकड़ा। उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित पैगा क्षेत्र में देर रात चोरी की कोशिश के दौरान एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी छत से कूदकर फरार हो गए। घटना लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित प्रीतम सिंह ने पुलिस को बताया कि वे पत्नी के साथ बरामदे में सो रहे थे, तभी उन्हें आहट सुनाई दी। उठकर देखने पर एक व्यक्ति जीने से नीचे भाग रहा था। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। रामनगर गोलीकांड, सुप्रीम कोर्ट का आरोपी को अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट ने गांधी जयंती शूटआउट मामले के मुख्य आरोपी और 6 वर्षों से फरार चल रहे महेश टमटा को बड़ा झटका देते हुए 2 हफ्ते में स्थानीय ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। महेश लगातार कानूनी उपायों से गिरफ्तारी से बचता रहा और पुलिस ने उसे इनामी अपराधी घोषित कर रखा था। यह मामला 2 अक्टूबर 2019 को रामनगर के छोई स्थित बलबीर गार्डन में हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें कृषक चंद्रशेखर टमटा पर गोलियां चलाई गई थी। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। चमोली में रिहायशी इलाके में दिखा भालू। चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार देर रात टीवी टावर क्षेत्र में भालू दिखने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार रात में गश्त कर रहे कुछ युवकों ने भालू को घूमते हुए देखा और तुरंत आसपास के लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में भालू की आवाजाही बढ़ी है, जिससे लोग शाम के बाद बाहर निकलने से बच रहे हैं। वन विभाग ने सतर्क रहने और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने निर्देश दिए हैं। लगातार घटनाओं से सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में मौसम शुष्क है, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे पाला पड़ने की स्थिति बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पाला पड़ने से फसल पर असर पड़ सकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड और बढ़ेगी। विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम ही रहेगा। बढ़ती ठंड से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की गैंठी और गडेरी औषधि गुणों से भरपूर। कुमाऊं के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाली सर्दियों की खास सब्जियां गैंठी और गडेरिया भल्द्वानी सब्जी मंडी में भी पहुंच रही हैं, जहां लोग इन्हें तेजी से खरीद रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इनके स्वाद और औषधीय गुणों की काफी प्रशंसा होती है। स्वास्थ्य चिकित्सक ये कहते हैं कि इनकी तासीर गर्म होती है, जिससे सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ऊर्जा मिलती है। किसानों के अनुसार इस मौसम में इन सब्जियों की मांग बढ़ जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। स्थानीय बाजारों में इनकी बिक्री तेज बनी हुई है। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे पूर्व सेनाध्यक्ष। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की सैन्य क्षमता, आर्थिक विकास, तकनीकी परिवर्तन और महिलाओं की भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना शांति असंभव है और हर वर्ष बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा बजट बढ़ाने जरूरी है। उन्होंने चीन को बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रतिद्वंदी बताते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दोहरे अंकों में बढ़ना होगा। तेजी से बदलती तकनीक के अनुरूप सेना को अधिक गतिशील होने की आवश्यकता भी उन्होंने स्पष्ट की। कार्यक्रम में युवाओं ने उनसे कई प्रश्न पूछे। देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट मामला। देहरादून के राजपुर रोड इलाके में 14 नवंबर की रात हुए मारपीट मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे के साथ पूर्व भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप को मारपीट और गाली गलौज करते देखा जा सकता है। वीडियो में पूर्व विधायक का गनर और एक महिला भी मौजूद है। घटना के बाद एसएसपी ने गनर के खिलाफ तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए और उसे निलंबित कर दिया गया। हालांकि विधायक के बेटे पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मेधावी छात्रों से किया संवाद। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण पर गए देवप्रयाग क्षेत्र के मेधावी छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों को नई सीख, अनुभव और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान